फ्रेंड्स, पोस्ट ऑफिस में भी आप ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। आपको पोस्ट ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप से ये अकाउंट आप आराम से घर बैठे खोल सकते हैं। आज हम इस पोस्ट ऑफिस के ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, डिजिटल अकाउंट के बारे में बात करेंगे और इस अकाउंट की फ़ीचर्स के बारे में बात करेंगे और इस अकाउंट की जो फैसिलिटीज़ जो दी जाती है इस अकाउंट में, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनबी गाइड। सबसे पहले मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ एक से एक अच्छे वीडियो बैंकिंग के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, लोन्स के बारे में और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में और कई तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इस चैनल पर लेके आता हूँ जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं और आपके लिए काम की चीज़ हो सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं पोस्ट ऑफिस का जो अकाउंट है ज़ीरो बैलेंस अकाउंट, ये आप कैसे खुलवा सकते हैं ऑनलाइन और इस अकाउंट का नाम क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पोस्ट ऑफिस में आप ज़ीरो बैलेंस अकाउंट दो तरह के खुलवा सकते हैं। एक हमारा डिजिटल सेविंग अकाउंट है जो ऑनलाइन खुलता है और दूसरा हमारा बेसिक सेविंग अकाउंट है जो आप ऑफलाइन खुलवा सकते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है मैं इसको समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये देखिए, ये आईपीबी क्या है। आईपीपीबी क्या है? ये है इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक। ये कब शुरू हुआ था फ्रेंड्स? ये 2017 में पायलट रन किया गया था, जनवरी 2017 में, जो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। ये झारखंड में ये और रायपुर में, छत्तीसगढ़ में ये पायलट रन किया गया था। उसके बाद जब ये पायलट सक्सेस हो गया तो 2018-19 में ये पूरे इंडिया में पोस्ट ऑफिस के बैंक बना दिए गए हैं। पहले पोस्ट ऑफिस में स्कीम्स होती थी, लेकिन अब पोस्ट ऑफिस में बैंक भी है। आप बैंक की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, उससे पैसे निकाल सकते हो, पैसे जमा करा सकते हो और बैंक की तरह ही यार ये स्कीम्स का लाभ ले सकते हो। देखिए, यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि आप डिपॉजिट कर सकते हो, करंट और सेविंग दोनों अकाउंट खुलवा सकते हो, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, मनरेगा, स्कॉलरशिप्स और सोशल वेलफेयर बेनिफिट्स वगैरह, इसमें सारी स्कीम्स आप लाभ ले सकते हो। इंश्योरेंस, लोन्स ले सकते हो, इंश्योरेंस ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम खुलवा सकते हो, बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हो, मोबाइल और डीटीएच का रिचार्ज करा सकते हैं इस अकाउंट से, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर गैस बिल का पेमेंट कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं, पोस्टल प्रोडक्ट्स, डिजिटल पेमेंट्स, सारी सुविधाएं इस अकाउंट में दी गई हैं। देखिए, देश में 1,55,000 पोस्ट ऑफिस हैं जिन पर ये सभी बैंकिंग की सुविधा अवेलेबल है, जहां से आप इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं, बताते हैं कि ये जो डिजिटल अकाउंट है पोस्ट ऑफिस का वो आपको कैसे खुलवाना है और ये क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, फॉर द पीपल हु आर टेक सेवी कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी। देखिए, जो पोस्ट ऑफिस है वो पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल ज़्यादातर ग्रामीण भारत में इसका किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग अनपढ़ होते हैं और उनको ज़्यादा पता नहीं होता, तो इसलिए पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल ज़्यादातर ग्रामीण भारत में किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अभी क्योंकि ग्रामीण भारत में भी पढ़े लिखे लोग होते हैं तो यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये सुविधा दी है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पोस्ट ऑफिस में भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब ये अकाउंट क्या है? देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि अकाउंट फीचर्स, बेनिफिट्स, बैंकिंग एट योर कन्वीनियंस, इंस्टेंट सेल्फ ऑन बोर्डिंग, नो मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड। इसमें कोई मंथली एवरेज बैलेंस रिक्वायर्ड नहीं है, ये ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है। द अकाउंट कैन बी ओपनड विद ज़ीरो बैलेंस। जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तब भी आपको कोई पेमेंट जमा कराने की ज़रूरत नहीं होगी और आपका अकाउंट खुल जाएगा। फ्री मंथली ई स्टेटमेंट, आपका मंथली ई स्टेटमेंट फ्री में मिलेंगी, जो कि आपकी SMS के ज़रिए या फिर आपको आपकी मेल के ज़रिए ये मिलती रहेंगी। अगला की पॉइंट्स देख लीजिए एक बार। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, यह अकाउंट इंडिविजुअली मस्ट बी अबव 18 ईयर्स। यह अकाउंट इंडिविजुअली खुलवा सकते हैं, ये करंट या कोई दूसरे तरह का अकाउंट नहीं खोल सकता। लेकिन जो खाता धारक है, जो एप्लीकेंट है, उसकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि कंप्लीट द KYC फॉर्मेलिटीज़ विद इन 12 मंथ्स, यानी 12 महीने में आपको अपनी KYC कंप्लीट करवानी पड़ेगी, क्योंकि ये डिजिटल अकाउंट है तो आप डिजिटल इसको ओपन कर रहे हैं।
KYC formalities can be done by visiting any of the access points of the with the help of GDS Postman, after which the digital saving account will be अपग्रेडेड टू रेगुलर सेविंग अकाउंट। यानी आपको ये KYC जो आप कंप्लीट करा सकते हैं कहीं पर भी, किसी भी पोस्ट ऑफिस में या पोस्टमैन की सहायता से। उसके बाद ये आपका डिजिटल अकाउंट एक रेगुलर सेविंग अकाउंट में अपग्रेड हो जाएगा। ए मैक्सिमम ईयरली क्यूमुलेटिव डिपॉजिट ऑफ Rs 2 लाख इज़ अलाउड इन द अकाउंट। इस अकाउंट में आप 2 लाख रुपए तक का मैक्सिमम इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। द अकाउंट इज़ सब्जेक्ट टू क्लोजर इफ़ द KYC इज़ नॉट कम्प्लीटेड विद इन 12 मंथ्स। यानी अगर आप ये डिजिटल अकाउंट खुलवाते हैं और 12 महीने तक अपना KYC कंप्लीट नहीं करवाते हैं तो ये अकाउंट आपका बंद हो सकता है। द डिजिटल सेविंग अकाउंट कैन बी लिंक्ड टू ए POS पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ KYC विद इन 12 मंथ्स। यानी 12 महीने बाद जब आप KYC कंप्लीट करेंगे तब ये आपका अकाउंट पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉट हैविंग आधार बेस्ड OTP, यानी आपका जो आधार डिजिटल अकाउंट आपका तभी खुलेगा जब आपके पास आधार होगा, क्योंकि आपके आधार पे OTP भेजा आपके आधार से लिंक्ड मोबाइल पर OTP भेजा जाएगा। और बीच में चीज़ें दिए हुए हैं मल्टीलैंग्वेज कस्टमर सपोर्ट, यानी अनेक तरह के देश में इतनी भाषाएं, लगभग सभी भाषाओं में यहाँ पर कस्टमर जो सपोर्ट है मिलेगी आपको। इसमें आप कोई मिनिमम बैलेंस रखने का कोई कमिटमेंट नहीं है, आप पूरा पैसा निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉमिनल चेंजेस थोड़ा बहुत आप इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। इस अकाउंट में आपको 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप इस अकाउंट में पैसा छोड़ते हैं तो आपको 2.5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब बात करते हैं कि इस अकाउंट को हम कैसे खुलवा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस अकाउंट को हम 2 तरह से खुलवा सकते हैं। एक, हम यहाँ पे देखिए कॉल करके भी इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि दिस ऐप कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द प्ले स्टोर ऑन योर एंड्रॉयड फ़ोन एंड आल्सो अवेलेबल ऑन ऐप स्टोर। यानी आप इस अकाउंट को जो इसकी एप्लीकेशन है, पोस्ट ऑफिस की जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन के द्वारा भी खुलवा सकते हैं, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप अगर आईफोन यूज़ करते हैं तो वो आईफोन का जो आईफोन यूज़र्स के लिए वो स्टोर पर ऐप स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको यहाँ पर कॉल करके भी इसको ओपन करा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही तरीका बता रहा हूँ कि आप इसको इस नंबर पे 155299 155299 पे सबसे पहले आपको कॉल करना अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद वहाँ से कस्टमर सर्विस सपोर्ट आपका कॉल अटेंड करेगा। तो आप उनको बोलना है कि आपको डिजिटल सेविंग अकाउंट खुलवाना है, तो वो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड की फ़ोटो आपसे ले लेंगे, आपका डिटेल्स ले लेंगे। उसके बाद आपका ये अकाउंट ओपन कर देंगे और आपको SMS कर देंगे। एक तरीका यह है कि आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा तरीका ये है कि आप इस अकाउंट को मोबाइल ऐप से कैसे ओपन करेंगे। चलिए मैं इस अकाउंट दूसरे तरीके के बारे में भी आपको बता देता हूं, और उसके बाद उस ऐप से अकाउंट खोलने के बाद उस ऐप में लॉगिन कैसे करना है, उसका एमपिन कैसे जनरेट करना है, ये सारी जानकारी मैं अभी आपको देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। मोबाइल ऐप से अगर आप पोस्ट ऑफिस का 0 बैलेंस अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में IPPB मोबाइल बैंकिंग सर्च करना होगा। और उसके बाद जैसे ये IPPB मोबाइल बैंकिंग का लिंक आता है तो उसको आपको क्लिक करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ओपन पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये कुछ आपसे परमिशन मांगेगा, परमिशन अलाउ करनी है। उसके बाद ओपन योर अकाउंट नाउ पे आपको क्लिक करना है, जो यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना जो आप अकाउंट में एंटर कराना चाहते हैं, अकाउंट के साथ लिंक करवाना चाहते हैं। पहले अपना अकाउंट नंबर एंटर करें, उसके बाद अपना यहाँ पर पैन नंबर एंटर करें दूसरे नंबर पे। दोस्तों, ये डिजिटल अकाउंट है। इसके बाद आपको OTP रिसीव होगा, आपके मोबाइल नंबर पे OTP डाल के इसको सबमिट करना है। उसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करना है। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद 2 टर्म्स एंड कंडीशंस के बॉक्स दिए गए हैं, ये दोनों टर्म्स एंड कंडीशंस के बॉक्स आपको टिक करने हैं। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करें।
सबमिट पर क्लिक करने के बाद एक बार फिर आपके मोबाइल नंबर पर ये OTP आएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है। उसके बाद OTP डाल के आपको सबमिट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको ये 5 तरह की इन्फॉर्मेशंस, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये वगैरह आपको यहाँ पर डालनी है। सबसे पहले आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपना मदर का मेडन नेम, यानी मेडन नेम जो फादर का सरनेम होता है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आप अगर शादीशुदा है तो हस्बैंड या वाइफ का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद मदर और फादर का नाम डालने के बाद ईमेल आईडी एंटर करनी है। आपका पैन कार्ड का नाम यहाँ पर नीचे पहले ही ओपन हो जाएगा। सभी डिटेल्स आपको एंटर करनी है। एंटर करने के बाद सबमिट पे क्लिक करें। उसके बाद अपनी अगर आपके पास पैन कार्ड की डिटेल अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म 60 पे क्लिक करें। अदरवाइज नीचे आप सेम एज परमानेंट एड्रेस, अगर आपका एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस और आपका वर्तमान एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करें। उसके बाद नॉमिनेशन डिटेल आपको भरनी है। अगर आप नॉमिनी डालना चाहते हैं, अभी देना चाहते हो तो अभी दे सकते हैं, बाद में देना चाहते हो तो बाद में दे सकते हैं। नीचे आप अगर नहीं देना चाहते नो पे क्लिक करें। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अपना नेशनलिटी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैरिड अनमैरिड मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है। ऑक्यूपेशन डिटेल आपको सेलेक्ट करनी है, आपका जो काम धंधा है, जो बिजनेस है। उसके बाद आपको अपनी ग्रॉस इनकम, सालाना इनकम आपको एंटर करनी है और अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन नीचे एंटर करना है। उसके बाद आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन पे नो पे टिक करना है। और उसके बाद इसको सेव कर देना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको डालनी है। रिक्वायर्ड एंड अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, अगर अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए तो इस पर क्लिक करना और किस तरह आपको ऑनलाइन चाहिए या पोस्टल चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट करना है। अगले ऑप्शन में DBT मैपिंग यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। DBT का मतलब होता है DBT का मतलब होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, यानी गवर्नमेंट द्वारा जो स्कीम्स चलाई गई है वो पैसा आपका पहले से किसी अकाउंट में आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपको आप एक एग्रीकल्चरिस्ट है तो एग्रीकल्चर को एक इनकम आती है, मंथली इनकम आती है, या फिर आप कोई अन्य तरह का जो पे आउट है गवर्नमेंट की तरफ से ले रहे हैं, कोई कंपनसेशन ले रहे हैं तो वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू आता है। अगर आपका पहले से कोई अकाउंट है जीरो बैलेंस और आपका DBT डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र उसमें हो रहा है तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है आई एग्री टू रिसीव DBT इन IPPB अकाउंट, यानी अगर आपका पहले से किसी अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और अगर आपका पहले से किसी अन्य अकाउंट में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र आ रहा है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, आई डोंट वांट टू चेंज DBT मैपिंग, यानी आप उसको चेंज नहीं करना चाहते हैं तो तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। और उसके बाद अगर चौथे वाला है नो आई डोंट वांट टू रिसीव DBT, यानी आप DBT डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र रिसीव नहीं करना चाहते हैं इस अकाउंट में, तो लास्ट वाला चौथे नंबर पे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशन को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सेव और सबमिट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद सेव और सबमिट करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। इसके बाद आपको बैंकिंग ऑप्शंस टिक करने हैं, मोबाइल बैंकिंग, SMS बैंकिंग और मिस्ड कॉल बैंकिंग। इसके बाद नीचे अपनी डिटेल्स पूरी तरह से चेक कर लेना। आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाएगी जो आपने डिटेल भरी थी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और आपका नाम, पैन कार्ड वगैरह। उसके कन्फर्म पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक फाइनल OTP आपके मोबाइल पर दोबारा से रिसीव होगा। OTP आपको यहाँ पर एंटर करना और सबमिट पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, इस तरह से आपकी कस्टमर ID, अकाउंट नंबर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो आप ये इसको नोट डाउन कर लें या इसको स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद इसको गो टू होम पेज पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर एंटर करें। उसके बाद कस्टमर ID एंटर करें। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालें और अपना मोबाइल नंबर डालें और रजिस्टर पर क्लिक करें। इस प्रकार यहाँ से आप अपना MPIN सेट कर सकते हैं। कोई भी आप MPIN यहाँ पर सेट करें। MPIN डालने के बाद आपको नीचे सेट MPIN पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपकी MPIN सेट हो गई है और आप इसको लॉगिन करके कोई भी आप इसमें ट्रांसफ़र या कोई भी बैंकिंग सर्विस आप इससे ले सकते हैं। तो अब आपका अकाउंट ये एक्टिवेट हो गया है।
फ्रेंड इस प्रकार से जो आपका पोस्ट ऑफिस जीरो बैलेंस अकाउंट वो ओपन हो चुका है और आप इसको ऑनलाइन एक्सेस भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो लॉगिन आईडी और एम पिन वो सेट हो चुका है। तो आप कभी भी इस ऐप में अपना अकाउंट नंबर या कस्टमर आईडी डाल के एम पिन डाल के इसको आप एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन बिल भर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, या IMPS या फिर RTGS आप कहीं पर भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं अब आपके लिए अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो कि मैंने बताया कि आप पोस्ट ऑफिस का जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे खोल सकते हैं और क्या क्या इसकी सुविधाएं हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। ये सारी जानकारी मैंने आज इस वीडियो में आपको दी है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको फटाफट लाइक कीजिए, साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आने वाले हैं एक से एक बढ़कर वीडियो। थैंक्स।